और उग्रसेन की पत्नी का नाम था रानी पवन रेखा। पवन रेखा पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा किया करती थी। और नारी वही जो पति के मन भाए, जो पति की सेवा करे। तिरिया वही जो पति के मन भाए, पति की सेवा करे। और ये नहीं कि पति हो शराबी, पति संजा को रोज 2-4 पौआ लगा के आए और पत्नी को घुसक मार लगाए और पत्नी पूजा कर करके मरी जाए, तो ऐसे पति से भी क्या फायदा, है ना। अगर पति को परमेश्वर कहते हैं तो पत्नी भी लक्ष्मी का स्वरूप है, ये याद रखना। क्या स्त्रियां भी किसी से कम नहीं है। इसलिए वास्तविक स्त्रियों को, बहुओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पति के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। ये पत्नी का दायित्व है। अच्छा, ये भागवत धर्म तो यही कहता है कि सुबह उठ करके रानी पवन रेखा पति के चरणों को स्पर्श करती थी, पति का शुभ दर्शन किया करती थी। पति की सेवा में 8 पहर तैयार रहती थी। तो भगवत धर्म तो यही कहता है कि सुबह उठ करके स्त्रियों को अपने पति के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। करती हो आप कि नहीं? करती हो ना? कौन कौन करती है? हाथ ऊंचा करना। पति के चरण स्पर्श कौन कौन करती है? हाथ ऊंचा करो। 1 2 3। रोजाना रोजाना करती हो? हाँ ना मैया, रोज करती हो ना? रोज? क्या बात है। हमारी यज्ञपति महाराज की धर्म पत्नी जो है रोज चरण स्पर्श करती है। एक बार मैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये होना चाहिए वास्तविक। आजकल की नई नई बहुएं होती हैं, वो जब नौ ब्याह हुए हैं, नई नई शादी हो, तब तो रोज सुबह उठ करके सास ससुर के पैर दामेंगी, दबाए दबाए के छुएंगी, पति के छुएंगी, नंद के छुएंगी। और जैसे बीते 10-15 दिन होने के बाद पैर छूना तो भाड़ में गया। पैर छुपा और चाहती हमारे और आए के छू ले। स्त्री का दायित्व क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सच बात तो ये है कि बहुओं के वैसे कई नियम है, बहुत धर्म है, लेकिन वो निभा नहीं पाती हैं। घर में भोजन बनाने का काम है माताओं का। भगवान कब आते हैं? जब हम अपने चौका में साफ सफाई रखेंगे, तभी तो भगवान आते हैं। मैंने काफी माताओं को देखा है, भोजन बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, और सब्जी बनाने के बाद सब्जी परोस करके, और सुबह की जो बासी रोटी रखी होती है ना, सब्जी चखने के लिए वही सब्जी परोस के चौका में बैठ के खाने लग जाती है। काफी माताओं को देखा है मैंने। और कुछ माताएं क्या करती हैं, भोजन बनाने के बाद, रोटी बनाने के बाद आटे के हाथ होते हैं, आटे में सने हुए हाथ। रोटी बनाई, वहीं लकड़ी पड़ी है, वहीं कंडे पड़े हैं, वहीं सब्जी रखी है, वहीं रोटी पड़ी है, आटे के हाथ भी नहीं धोए, और रोटी बनाने के बाद परोस करके चौका में खाने लगे। ये क्या है? ये एक मलच्छपन है, ये कुलक्षणी के लक्षण है, ये लक्ष्मी के नहीं। आपको कहा है कि स्त्री घर की लक्ष्मी है, तो घर की लक्ष्मी जैसा काम तो करो, कुलक्षणी जैसा काम क्यों करती हो? प्यारे, झूठन यदि चौका में रहेगी तो भगवान नहीं आ सकते।